तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जूल का ऊष्मीय नियम बताने वाला हूं और इसे काफ़ी ट्रिक के माध्यम से आप समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो इतना लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चुटकी में आपके दिमाग में आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर आप जीवन में इस नियम को नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, करंट पे जो मैंने वीडियो बनाया था, कि देखो ये जैसे कि हमारा तार है, तो तार जो है ना, इसके अंदर से तो करंट सप्लाई होती है। तो तार नहीं चाहता है भाई कि करंट मेरे अंदर से होके जाए। अब मान लीजिए आपका घर है, कोई भी आपके घर में अनजान आदमी आएगा जिसके विषय में आप जानते नहीं है, तो आप उसको आने दोगे? नहीं आने दोगे। तो बिल्कुल तार वही करता है। जब ये करंट तार के अंदर से होके जाता है ना, तो तार इसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है। ठीक है, और तार का यदि बस चले ना, तो करंट आगे भी ना जा पाए। तो करंट को जब आगे जाने में दिक्कत होती है ना, तो आप जानते हो ना कि वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो करंट को टक्कर मारता है। अब ये करंट गया तो तार जो है ना उसको रोक रहा है एकदम कि नहीं नहीं, तुमको आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। तो वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज जाके करंट को पीछे से धक्का मारेगा, चलो बढ़ो आगे। अब करंट आगे बढ़ना चाहता है, तार उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस लड़ाई की वजह से ना, दो की लड़ाई में, किसकी लड़ाई में, तार और करंट। तो देखो, तार और करंट जब दोनों लड़ते हैं ना, तो दोनों के लड़ने की वजह से ना, ये जो तार है अपना, ये तार हो जाता है गर्म। ठीक है, तो आप देखते होंगे मशीन सब जो है, या इलेक्ट्रिक कोई भी मशीन अपना होता है, जब कुछ देर आप उसको चलाते रहिएगा ना, तो वो गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है? क्योंकि ये जो तार अपना है ना, वो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, और करंट रुक भी नहीं पाता है क्योंकि उसको पीछे से वोल्टेज टक्कर मार रहा है। तो इस घर्षण के कारण ना, करंट और तार के बीच में ये जो घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से, प्रतिरोध की वजह से ना, तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब तार कितना गर्म होगा, ये तार का जो गर्म होना है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। इसे ही जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और इस नियम को 1841 में इन्होंने बताया था कि तार से होकर के कितना करंट बहे, कितनी देर तक बहेगा, तो तार कितना गर्म होगा, हमें इस नियम में यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं। तो जूल ने जो है अपना 3 नियम दिया था। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बस नियम याद रहेगा। U = I² RT। ठीक है, जहां पे U का मतलब होता है उष्मा, कि तार जो है ना वो कितनी गर्म हो रही है। I का मतलब आप जानते हैं, करंट को I से सूचित करते हैं। R का मतलब प्रतिरोध, जो तार रोकने की कोशिश करता है करंट को। T का मतलब टाइम, समय। तो देखो, जूल का ऊष्मीय नियम तुम्हें याद हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है ना, चलो देखो कैसे याद हो गया। तो पहला नियम है U और किसके लिए, I² के लिए। दूसरा नियम है U और किसके लिए, R के लिए। तीसरा नियम है U और किसके लिए, T के लिए। हो तो गया अपना तीनों नियम। तो पहला नियम कहता है कि देखो, तार में जो ऊष्मा होगी ना, तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो किसके समानुपाती होगी, I²। चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा, वो I का मतलब करंट, करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम उसे लिख लेंगे U समानुपाती, पहला क्या है, I²। ठीक है, अब देखो, जब, अब यहां से हम केवल I² को लिखे ना, कौन बच गया, R और T। तो जब R, T नियत हो, मतलब फिक्स हो, हमारा प्रतिरोध जो है और जो समय है वो एकदम फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे नियम में आ जाइए। अब देखो, U और I² का लिख लिए ना रिलेशन। अब U का रिलेशन किससे चलाओगे, R से। तो R मतलब प्रतिरोध। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है ना, U मतलब ऊष्मा, वो किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी। मतलब U समानुपाती I² का काम तो हो गया ना। अब R, अब बताओ कौन कौन नियत होने चाहिए। अब R तो लिख लिए ना, कौन बच गया, I और T। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब I और T क्या हो, नियत हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब तीसरे नियम में आ जाओ। तो देखो, पहला नियम U और I² के लिए हो गया, दूसरा नियम U और R के लिए हो गया, और तीसरा नियम U और T के लिए हो जाएगा। मतलब चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी ना, वो T टाइम के समानुपाती होगी। मतलब कि U समानुपाती T जब, अब तुम बताओ कौन कौन से कांस्टेंट होने चाहिए। तो T के लिए है ना, तो कौन बच गया, I और
आर, तो जब आई कॉमा आर क्या हो, नियत हो। तो ये हो गया अपना जूल का ऊष्मीय नियम। मतलब कि देखो तार में जितने टाइम तक करंट सप्लाई होगा ना उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊष्मा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दूसरा नियम अपना ये तीसरा नियम अपना ये बताता है। दूसरा नियम ये बताता है कि देखो आर मतलब प्रतिरोध, टक्कर जितना ज़्यादा होगा ना तार तो उसी हिसाब से गर्म होगी ना, तो ये अपना दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि देखो तार में आप करंट भेज रहे हो ना, तो जो करंट भेज रहे हो, अगर मान लो करंट कम जा रहा है टक्कर कम होगा, करंट ज़्यादा जा रहा है टक्कर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहला नियम बताता है कि तार जो गर्म होगा ना, जो ऊष्मा होगी ना, वो करंट के धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये हुआ जूल का अपना ऊष्मीय नियम। मैं एक बार फिर से आपको इसे रिफ्रेश करवा देता हूँ। एक बार फिर से मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। जूल का ऊष्मीय नियम U बराबर I² RT। तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो U पहला नियम, U समानुपाती I²। अच्छा, दूसरा नियम क्या हो जाएगा, U समानुपाती I² के बाद देखो क्या है R। तीसरा नियम क्या हो जाएगा, U समानुपाती R के बाद देखो क्या है T। और कांस्टेंट कैसे ध्यान में रखोगे, अब यहाँ पे I² है ना, तो I² को हटा लो, कौन बच गया R और T। तो लिखेंगे कि जब R, T क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। इसमें बताओ क्या हो जाएगा, जब अब यहाँ R तो है ही, कौन बच गया I और T, तो जब I, T क्या हो, नियत हो। इसमें बताओ बच्चों T तो है ही, तो जब T है तो देख लो बाकी कौन बच गया, T तो है ही, कौन बच गया I और R, तो जब I, R क्या हो, नियत हो। ठीक है, मतलब कि जूल का ऊष्मीय नियम हमें ये बताता है ना कि तार में तुम जितने टाइम तक करंट सप्लाई करोगे, प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा और जितना करंट तुम सप्लाई करोगे ना, उस हिसाब से तार गर्म होते रहेगा। ठीक है, तो जूल का ऊष्मीय नियम तुम काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे और अब एग्जाम में तुम काफ़ी आसानी से इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के ना तीनों नियम को लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें, आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी पूरे कंसेप्ट के साथ। आज तक इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।